बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण बाला, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस दूसरी ई कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम कक्षा में मैं हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की जानकारी आपको प्रदान कर चुकी हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आपको जानकारी प्रदान करूँगी। हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका नाटक एवं एकांकी। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके एक नाटक है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। ये नाटक आपके कोर्स में है। इसके साथ ही साथ एकांकी संग्रह है जिसमें कुल 8 एकांकी संग्रहित हैं। ये एकांकी हैं राम कुमार वर्मा का दीपदान, भुवनेश्वर का ऊसर, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित पर्दे के पीछे और लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखित बलहीन, उपेंद्र नाथ अश्क का सूखी डाली, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी, विष्णु प्रभाकर कृत और वह जा न सकी तथा लक्ष्मी नारायण लाल का बसंत ऋतु का नाटक। ये कुल मिलाकर के 8 एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। प्रथम जो पुस्तक है नाटक की, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये आपको लाइब्रेरी से या बाज़ार में उपलब्ध है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है, आप इसको खरीद लीजिएगा। दूसरा है एकांकी संग्रह, जिसमें ये 8 एकांकी संग्रहित हैं। तो ये भी एकांकी संग्रह नाम से है, आप इसको खरीद लीजिएगा। ये भी आपको बाज़ार या लाइब्रेरी दोनों जगह ही उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे पक्ष की ओर आते हैं। दूसरा जो यूनिट है वो है नाटक का उद्भव और विकास। नाटक का उद्भव कैसे हुआ, उसका किन किन सोपानों से गुजर करके वो आज की इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, वो पूरा ही क्रमिक विकास आपके कोर्स में है। और उसी तरह से एकांकी का उद्भव और विकास, ये भी आपके कोर्स में है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक बहुत सारी पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, वहाँ से लेकर के आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं। और वैसे भी अपनी ई कक्षाओं में या जब भी ऑफलाइन कक्षाएं होंगी, मैं इसकी जानकारी आपको अपनी कक्षाओं में कराऊंगी। जैसी भी परिस्थितियां होंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये जानकारी मैं आपको कराती रहूँगी। इनमें से कुल 4 व्याख्याएँ होंगी। 2 व्याख्याएँ ध्रुव स्वामिनी नाटक से आएंगी परीक्षा में और 2 व्याख्याएँ एकांकी संग्रह से आएंगी। और इनमें भी आंतरिक विकल्प दे होंगे, यानी कि 2 व्याख्याएँ आपको करनी है, 4 या 6 जैसे भी परीक्षा प्रश्न पत्र सेट होगा उस हिसाब से आपको विकल्प दिए जाएंगे। फिर आपके आलोचनात्मक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो निबंधात्मक होंगे, लंबे होंगे। 1 प्रश्न नाटक पर होगा और 2 प्रश्न आपके एकांकी संग्रह पर आपसे पूछे जाएंगे। इनमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे। कुल 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, इनमें भी विकल्प दे होंगे। और 4 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न कुल 5 प्रश्न आएंगे इस पेपर में परीक्षा के अंतर्गत। और प्रश्न 5 तीसरी और चौथी इकाई पर आधारित होगा, यानी कि नाटक पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे और एकांकी पर भी आपसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र का परिचय पूर्ण हुआ। अब अगली कक्षा में मैं आपसे हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर चर्चा करूंगी। उसकी जानकारी, रीतिकाल की क्रमिक जानकारी आपको प्रदान करूंगी। धन्यवाद।